साथ सत्यवान बौद्ध जी के एक और ब्रदर हैं, भाई हैं, छोटे भाई हैं शायद आप। रोहतास बौद्धिस्ट हैं। रोहतास बौद्धिस्ट जी। और आप बौद्धाचार्य बन चुके हैं। अपनी बिटिया की शादी आज के दिन जो है 6 फरवरी 2024 को बौद्ध रीति से कर रहे हैं। तो बौद्धिक विवाह होने जा रहा है और अगले महीने इनके ही भाई साथ में खड़े हुए हैं, वो भी बौद्धिक रीति से अपने बच्चे की शादी करने जा रहे हैं। अवश्य करेंगे। हम बाबा साहब के अनुसार, बौद्धिस्ट भगवान बुद्ध के अनुसार हम शादी करेंगे। हम किसी मनवादी लोगों को के अनुसार नहीं शादी करेंगे। हम शुरू से ही, जब से हमें अपनी विचारधारा से जुड़े हैं, हमें शिक्षित हुए हैं, तभी से हम बाबा साहब की विचारधारा हमें ली है। आने वाले समय में इसी प्रकार से, जैसे आप 2 लोग मिले हैं, इसी प्रकार से आए दिन बौद्धिक रीति से विवाह होते रहते हैं। तो आने वाले समय में भारत तो पूरी तेजी से बदलेगा, क्योंकि बेटा भी जिस बच्चे से अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं वो भी बौद्धिक परिवार हो गया है। तो ऐसे तो ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा, बौद्धिक कारवां। जो मैंने लड़की के लिए लड़का ढूंढा है वो जन्म से ही बौद्धिस्ट है और एमटेक लड़का है। और उन्होंने यही बोला है कि मैं कभी भी मनवादी से शादी नहीं करूंगा, मैं बाबा साहब की रीति रिवाज के अनुसार शादी करूंगा। इसलिए हमें उसको दामाद चुना है जी। इस बात तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है कि एमटेक हमारे दामाद हैं, एमटेक हैं, और मेरी बेटी एमएससी है बायो माइक्रोलॉजी से। ठीक है। दोनों की विचारधारा मिलने के कारण बाबा साहब, मेरी बेटी भी बाबा साहब की विचारधारा है और बौद्ध को ही सब कुछ मानती है, इसलिए हमें उन्हें संबंध बनाए। जी जी। हाँ जी। मास्टर इन साइंस, हाँ, उन्होंने एमएससी किया हुआ है, बेटी को नहीं किया, बिटिया ने। हाँ जी। और एमटेक जो हमारे दामाद बनने वाले हैं उसने एमटेक किया हुआ है मैकेनिकल से। ठीक है। तो ये होते हैं बौद्धिस्ट, वेल एजुकेटेड, बल्कि हायर एजुकेटेड। और जो कि लड़की का पिताजी एक अनपढ़ आदमी होने के कारण और बाबा साहब की विचारधारा के कारण हमें आगे बढ़े हैं। और मैं तो सिर्फ एक 10वीं पास आदमी हूँ। 10वीं पास हमें अपने बच्चों को, मेरा लड़का एमएससी बीएड सीटेट है, एक लड़की हमारी एमएससी बायो माइक्रोलॉजी है, एक लड़की हमारी बीए बीएड है, एक लड़की क्या नाम +2 है जो कि एलएलबी में हमारा नंबर पड़ गया था सेंट्रल लेवल से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जिसके कारण हमें गरीबी के कारण और हम उसकी फीस नहीं दे पाए, वो हमारी लड़की बेटी रह चुकी है। ताकि हम इस बात को फैलाना चाहते हैं कि हम शिक्षित लेना चाहते हैं, ताकि ये सरकार हमारे को शिक्षा फ्री कर दें, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएं। शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दें, हमारे आदमी स्वस्थ रहें और हमारे बच्चे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ें। जी। हाँ जी। कभी सुना था कि बौद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो बहुत एजुकेटेड होते हैं, और आज मैं आंखों से सामने देख भी रहा हूँ। देखो, ये बाबा साहब के आने के बाद, साहब कांसीराम आने के बाद ये प्रचार चालू हुआ है। पहले हमारे जो बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने इस बात का ज्ञान नहीं था। जो साहब कांसीराम आए, जिन्होंने देश को जगाया, सोती दुनिया को जगाया, इसके कारण हमारे आगे ये शिक्षित हुए। आप अब तक लगभग अंदाजन कितनी बौद्धिक शादियां अटेंड कर चुके हैं? हम कम से कम 10 शादियां कर चुके हैं। और इस टाइम में हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं और वो भी बौद्धिस्ट है। अगर आप बुलाना चाहते हैं तो हम उसको बुला सकते हैं। जी जी। हाँ। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, नंबरदार जी। जी, जय भीम सभी को। जय भीम जी। जय भीम सर। बहुजन समाज पार्टी से भी हैं और बौद्धिस्ट भी हैं। हाँ, तो सोने पे सुहागा। हाँ जी। बहुत बड़ी बात। देखो, जी। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ पहले। मैं जब से मेरी वोट बनी है, मैंने तो अपने पिताजी की भी हाथी भी वोट निशान लगाया। और जब तक हम ये कसम खाते हैं जिंदगी में हम मनवाद को वोट नहीं देंगे, हम अम्बेडकरवादी को वोट देंगे, अपने आदमी को वोट देंगे। यानी कि ये बात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी जुड़े हुए हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी ठीक काम नहीं करेगी और कोई आदमी आएगा, हम उसको देंगे जो अम्बेडकरवादी होगा, जो बहुजन समाज की बात करेगा। जी, देखिए, बहुत अच्छी बात है आपने कहा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में तो सर्व समाज की बात आ जाती है। हाँ जी, बहुजन समाज तो सर्व आनी भी चाहिए, किसी एक आदमी की बात नहीं आनी चाहिए, सर्व समाज की बात आनी चाहिए, सर्व समाज की बात करनी चाहिए। ये हमारा संविधान कहता है। जैसे बाबा साहब ने एक आदमी के लिए संविधान नहीं लिखा, सभी पूरे देश के लिए संविधान लिखा, जो कि पूरे संसार में सबसे 1 नंबर संविधान कहता है। तो इसलिए हम बाबा साहब की विचारधारा को मानते और आगे बढ़ते रहेंगे। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। जी। रोहतास बौद्धिस्ट ने अब बताया आपको वो अगले महीने अपने बच्चे की शादी करेंगे, और हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे बौद्धिस्ट शादियों पर? जी, ये बहुत बढ़िया शुरुआत है समाज की।
और अगर मैं पिछले 10 साल की इतिहास की बात करूं तो आज में और उसमें अभी हमारे जो डेवलपमेंट है समाज में वो 10 गुना बढ़ चुकी है जी। जहां हम लाखों में एक शादी ये देखते थे, बुद्धिस्ट शादी, लेकिन मैं अब जहां भी जाता हूं समाज में लगभग यही शादियां कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जहां पे हम बाबा साहब को पहुंचाना चाहते थे हर घर तक, वो हम शादी की जो रस्म होती है, हाँ, शादियों के माध्यम से हर घर तक जी। और जब ये शादी हो जाती है और जब दूल्हा और दुल्हन को हम बाबा साहब को देते हैं उसमें शादी में, तो उनकी जो परिवार की जो शुरुआत है वो बाबा साहब के विचारों से ही शुरू होती है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी। तो बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी में सर क्या चल रहा है? हाँ, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, पहली बात तो ये है। और देखो, बहन जी ने जब भी 4 बार यूपी में शासन किया और लगभग 23,10,000 नौजवानों को रोजगार दिया है जी। और इतनी भर्तियां हुई हैं, अंदाजा लगाइए। अभी हरियाणा में क्या हाल हो रहा है कि 30-31 पेपर लिए हैं, उनमें से 28-29 लीक हो चुके हैं, तो नौजवान कहाँ जाएगा। लेकिन बहन जी की जब यूपी में सरकार आई थी, मैं अपने खासकर हरियाणा वासियों से कहना चाहता हूँ कि देखो, यूपी में जब बहन जी की सरकार आई, एक भी सरकार में एक भी भर्ती के अंदर ना तो रोक लगी और ना किसी समाज ने ये कहा कि मेरे समाज की जो प्रतिनिधित्व है वो किसी ने ले लिया, और किसी भी भर्ती पे कोई भी किसी प्रकार का किसी ने कटाक्ष नहीं किया। और इतने रोजगार बहन जी ने पैदा किए। और हरियाणा में अगर बसपा की सरकार आती है तो मैं वादा करता हूँ हर घर तक, जैसे बहन जी ने बोला है कि हम हर घर में रोजगार देंगे, हर घर से एक बच्चे को जरूर रोजगार देंगे और रोजगार पैदा करेंगे। जहाँ तक बहन जी की बात है, बहुजन समाज पार्टी की बात है, मान्यवर साहेब कांशीराम जी की विचारधारा पर यह पार्टी का निर्माण हुआ है और वे देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। जी जी। और बहन जी ने अपने शासनकाल में जो काम किए हैं उससे देश जो है आगे ही बढ़ा है जी। और यदि कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार है तो आने वाले समय में बहन जी ही प्रधानमंत्री पद की बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जी। और इस देश में देखिए, जर्नल भी इसमें प्रधानमंत्री रह चुका है, पिछड़े वर्ग से भी रह चुका है, लेकिन अब आने वाला जो एजुकेशन में भी बहन जी इन जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबसे एजुकेशन में सबसे टॉप है। और एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है इस टाइम जो सर्वमान्य हो और जिसका एक्सपीरियंस भी सबसे बढ़िया हो। क्या हरियाणा में भी एजुकेशन उसी तरह से आगे बढ़ जाएगा जैसे यहाँ यूपी में? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बहन जी ने, हाँ बिल्कुल नौकरियाँ मिली। जी जी जी। यूपी के अंदर भी बहन जी ने जो है ना महापुरुषों के नाम से यूनिवर्सिटियाँ बनाई और 5,545 के करीब प्राइमरी स्कूल बनाए और 1,000 प्लस आपके ये 10वीं के स्कूल बने और ITI बनी 100 प्लस 200 प्लस आपके पॉलिटिकल स्कूल कॉलेज बने और आपका 23 जिले बने नए जो कि महापुरुषों के नाम हुए। और यहाँ हरियाणा में भी सरकार की मैं ये कह रहा हूँ, अगर हरियाणा में हम आए जरूर हम वापसी करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। और जो सपना है साहब कांशीराम का जो कि हम उसके जीते जी नहीं पूरा कर पाए, बहन जी को हम देश का सबसे जो सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री बनने का, उसके लिए हम दिन रात लगे हुए हैं और ये सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है, ऐसी मैं प्रकृति से कामना करता हूँ। मैं एक चीज आपका परिचय और जानना चाहूँगा सर। मैं फूल कुमार नंबरदार हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का पानीपत से। पानीपत क्षेत्र। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक तो बौद्धिक शादी और ऊपर से हमारी बहुजन समाज पार्टी के खास कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। जी जी जी। और ये जिनकी शादी है बच्चों की, वो भी सारे के सारे जो है ना बाबा साहब को मानने वाले हैं। BSPN है सभी। जी जी जी, बाबा साहब को मानने वाले हैं और बहुत बड़ी ये कार्यक्रम है। मेरे हिसाब से ऐसे कार्यक्रम हर रोज हमारे समाज में होने चाहिए ताकि हम जो बाबा साहब का सपना है
उसको हम साकार कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जी धन्यवाद। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से बौद्ध परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और अपने परिवार में बौद्धिक रीति से सभी कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल, जाटल, पानीपत, हरियाणा।